जय हिंद साहब। स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित्त, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस विराट और शुभ मंगल कामना के साथ हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो हम शब्द शुद्धि का अभ्यास कर रहे थे, शुद्ध वर्तनी का अभ्यास कर रहे थे। उसी अभ्यास की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं अभी कारण छोड़िए, कारण छोड़िए, मैं ही बोलता हूं, आप शब्द लिखिए। मैं शब्द बोल रहा हूं, आप लिखिए। ब्रज, ब्रिज शब्द लिखिए। उठाइए पेन कॉपी। ब्रज या ब्रिज। दृष्टा या दृष्टा, आपको दोनों नहीं लिखने, जो शुद्ध है वो लिखना है। दृष्टा या दृष्टा। अनुगृह या अनुग्रह। अनुगृह या अनुग्रह। जागृत या जागृत। द्रष्टव्य या दृष्टव्य। अब देखना है इन शब्दों को, दृष्टव्य या द्रष्टव्य। ये त्रुटि क्यों होती है? अपन रे के स्थान पर री का प्रयोग कर लेते तो भी त्रुटि होती है। अपन बोलते ब्रिज, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है? ब्रज। क्या होता है? ब्रज। दृष्टा नहीं होता, शुद्ध शब्द होता दृष्टा। क्या होता है? दृष्टा। अनुगृह कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता अनुग्रह। क्या होता? अनुग्रह। अब यहां ध्यान देना आप एक बात का, दृष्टि में री था लेकिन दृष्टा में रह आएगा। अनुग्रहित में री था लेकिन अनुग्रह में रह आएगा। सृष्टि में री था लेकिन सृष्टा में रह आएगा। दृष्टि में री था लेकिन द्रष्टव्य में रह आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे जागृत नहीं होता, जागृत होता है। और हम देखो कितना उल्टा बोलते हैं। वो तो जागृति होता, उसको तो बोलते हैं जागृत। और जो जो आपका जागृत है उसको बोलते हैं जागृत। हम बोलते हैं उल्टा, बोलते हैं इसको अमूमन उल्टा बोलते हैं। जैसे ये ब्रिटिश ऐसे शब्द लिखा जाएगा, ये शब्द कैसे लिखा जाएगा? ब्रिटिश शब्द ऐसे लिखा जाएगा। दृष्टि में री होता है लेकिन द्रष्टव्य में कौन होगा? रे होगा। क्या होगा? रे होगा। तो लिखिए, आप इनको सुधारिए। ठीक है, आगे बढ़े। देखिएगा कुछ शब्द, ये 4 शब्द तो मैं सीधे सीधे ही आपको बता देता हूं जिनका हम पूर्णतः गलत प्रयोग करते हैं। अपन सहस्त्र शब्द को यूं ही लिखते हैं, देखना। हम अजस्त्र शब्द को यूं ही लिखते हैं, श्रोत शब्द यूं ही लिखा जाता है, और स्त्राव शब्द भी अपन यूं ही लिखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शुद्ध शब्द सहस्त्र ऐसे होगा, सहस्त्र। अजस्त्र नहीं होगा, अजस्त्र होगा। श्रोत नहीं होगा, श्रोत होगा। और स्त्राव नहीं होगा, श्राव होगा। ठीक है। अब 99.99% लोग इनका गलत प्रयोग करते हैं, जबकि इनका शुद्ध स्वरूप ये है। तो ये दोनों देखना जरूरी है, हैं? तो ये भी मोस्ट है और इससे पीछे वाला भी मोस्ट था, पिछली कक्षा के पीछे अंतिम भी मोस्ट था। 9, 10, 11 जो ये शुद्धि के कारण है, तीनों मोस्ट है। सहस्र, अजस्र, श्रोत, श्राव, इनके अशुद्ध स्वरूप को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका जो अशुद्ध है लोग उसे ही क्या मान बैठते हैं? शुद्ध मान बैठते हैं। तो ये लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? लिख लिए? अब यहाँ कुछ शब्द है, संयुक्ताक्षर संबंधी शब्द है, ये मैं बोलूंगा, आप बोल, वो अभ्यास ज्यादा ठीक रहेगा। लिखो आप, संयुक्ताक्षर संबंधी अशुद्धि। कुछ शब्द मैं बोलता हूं, आप लिखो। कबड्डी, 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 कबड्डी। मैं दोनों बोल रहा हूं, जो शुद्ध है वो लिखिएगा। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। विद्यालय, विद्यालय। द्वंद्व, द्वंद्व। लग्न,
द्वितीय, द्वितीय, गद्दा, बिछाने वाला, गद्दा, एकदम शुद्ध बोल रहा हूं इस शब्द को, आप सही लिखना। महत्व, महत्व, ज्योत्सना, ज्योत्सना, दफ्तर, ज्योत्सना, दफ्तर। ठीक है, अब देखिएगा इन शब्दों की शुद्धि को, देखो आप इनको देखना। अब कबड्डी, कबड्डी बोलते जबकि होता क्या है, कबड्डी होता है। क्या होता है, कबड्डी होता है। ठीक है, प्रसिद्ध शब्द तो ये सही ही लिखा हुआ है, प्रसिद्ध, सही ही लिखा हुआ प्रसिद्ध। ठीक है, विद्यालय, द आएगा, विद्यालय, देखना। द्वंद्व, द्वंद्व शब्द भी दोनों द के नीचे वह एकदम सही लिखा हुआ है। लग्न, ग आधा है तो ऐसे लिखो, हलंत लगा के नहीं, ऐसे लिखिए, लग्न। द्वितीय, द्वितीय क्या हो गया, द्वितीय हो गया। और गद्दा नहीं, गद्दा, दो द। महत्व में तय का द्वित्व होगा, महत्व में तय का द्वित्व होगा। और ज्योत्सना में श आधा आएगा, ज्योत्सना में स आधा आएगा। पद्य, दय, दय को मिलाकर गिद्धे जरूर लिख सकते हैं, और दफ्तर में फ आधा। ठीक है, अब आप इन्हें शुद्ध कीजिए, जो गलत हुआ उसे चिन्हित कीजिए और आप इन्हें शुद्ध कीजिए। हाँ, आप लिख लीजिए इन्हें, हो गया। जो गलत है उनको मार्क कीजिए, राउंड कर दीजिए, और बाद में जो सही है उसे आप लिख लीजिए, ताकि ये शब्द आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, शुद्ध बोलने की आदत डालोगे तब शुद्ध ही शुद्ध होंगे। ठीक है, अब मैं कुछ शब्द आपको पुनः देने जा रहा हूं, और ये संधि संबंधी शब्द है। शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनके शुद्ध स्वरूप को अपनी कॉपी में लिखें, और इसके लिए मैं आपको पूरा समय भी दे रहा हूं, ये गलत ना हो। आप इनका उचित संधि विच्छेद करके कोशिश करें शुद्ध शब्द तक पहुंचने की। यहाँ कुछ अशुद्ध है, कुछ शुद्ध है, शुद्ध को शुद्ध रहने देना, अशुद्ध को शुद्ध कीजिए। और आराम से मैं वक्त देता हूँ, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, और इससे आप अपने कौशल का, अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं कि इनमें से कितने शब्द आप सही कर पाते हैं। इससे आपको इस टॉपिक का महात्म्य भी समझ में आ जाएगा कि आपको भाषा का ज्ञान कितना है, कितने शब्द आप लिखना जानते हैं। कोशिश कीजिए, मैं पूरा समय दे रहा हूँ, इनके शुद्ध स्वरूप को लिखिए। उपरोक्त, अत्योक्ति, पुनरोक्ति, उज्ज्वल, निरोग, तदोपरांत, इनके शुद्ध तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। सदोपदेश, लघुतर, मनहर, मरुध्यान, यावत जीवन, उत्शिष्ट। फिर कुछ शब्द और भी देंगे, ये लिखिए फटाफट। उपरोक्त, अत्योक्ति, पुनरोक्ति, उज्ज्वल, निरोग, तदोपरांत, सदोपदेश, लघुत्तर, मनहर, मरुध्यान, यावत जीवन, उत्शिष्ट। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए भले, ताकि मुझे यहाँ अधिक देर तक इंतजार न करना पड़े, लेकिन आप इनको स्वयं मन से करेंगे। फिर कुछ शब्द दे रहा हूं, देखो। विषाद, रविंद्र, निरावलंब, शरदोत्सव, महेश्वरीय, अनुषंग, अंतरचेतना, पयोपान, षटमुख, षड्यंत्र, अंत साक्ष्य। कीजिए, अंत साक्ष्य। विषाद, रविंद्र, निरावलंब, शरदोत्सव, महेश्वरीय, अनुषंग, अंतरचेतना, पयोपान, षटमुख, षड्यंत्र, अंत साक्ष्य। आप यहाँ वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं साइड में भी खड़ा हूँ, आपको सब दिख जाएंगे। फिर आप इन सब को सोल्व करेंगे, उसके बाद ही आप आगे की कक्षा को देखेंगे। आप इन्हें पहले शुद्ध करेंगे सभी शब्दों को, फिर ये देखेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, उपरोक्त, लेकिन आप इससे पहले ये सोल्व करेंगे, ये ध्यान में रखें।
इससे पता चल जाएगा आपको कितना आता है कितना नहीं। उपरोक्त, देखो ऊपरी धन उक्त से उपरोक्त बनता है तो मूल शब्द सही शब्द उपर्युक्त होता है। ऊपरी धन उक्त से उपर्युक्त, उपर्युक्त बनेगा आपकी यण संधि से, ऊपरी धन युक्त उक्त से उपर्युक्त। अत्युक्ति, अति धन उक्ति तो यण से अत्युक्ति बनेगा ना कि अत्युक्ति बनेगा। पुनर, पुनर तो एक वही है आपका अव्यय की तरह चलता है, तो पुनः धन उक्ति कर दो, भले पुनर्धन उक्ति कर दो, बनेगा तो पुनरुक्ति, इसमें भी छोटा आएगा, गांठ नहीं लगेगी, ओ तो बनने की कोई संभावना ही नहीं। उज्जवल, उज्जवल शब्द सही लिखा हुआ था, एकदम सही लिखा हुआ था, उत्धन ज्वल, उज्जवल एकदम सही लिखा हुआ था। निरोग, निर्धन रोग, एक रे का लोप होकर के ई बड़ा हो जाएगा और निरोग बनेगा, मात्रा बड़ी आएगी। तदोपरांत कोई शब्द बन ही नहीं सकता, तत्धन उपरांत से तदुपरांत बनेगा, व्यंजन के पहले नियम से। पूरी संधि का निचोड़ जो है ये शब्द है। सदोपदेश, सत धन उपदेश से सदुपदेश बनेगा, व्यंजन के पहले नियम से, ना कि सदोपदेश बनेगा। लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर, उ और उ दीर्घ हो जाएगा और क्या बनेगा, लघुतर, क्या बनेगा, लघुतर। मनह धन हर, क्या बनेगा, मनोहर, क्या बनेगा, मनोहर। मरुधन उद्यान, उ और उ दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ संधि होगी तो रे में गांठ आएगी, दीर्घ को बताने के लिए, मरुध्यान। यावत धन जीवन, तय के बाद जय है तो तय का भी जय बनेगा और क्या होगा, यावत जीवन है भाई। तय के बाद चय हो तो तय का चय, जय जय हो तो तय का जय, टै हो तो तय का टै, डै हो तो तय का डै, लय हो तो तय का लय, ये नियम संधि में। उत्धन शिष्ट, तय के बाद तालव्य शय हो तो तय का चय और शय का छय बन करके क्या होगा, उच्छिष्ट, क्या होगा, उच्छिष्ट। सुधार लीजिए आराम से, कोई त्रुटियां हुई हो तो देखो, और हुई होगी काफी त्रुटियां। सही संधि विच्छेद करके शुद्ध शब्द तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए अमूमन संधि पढ़ाते समय मैं हमेशा कहता हूं, संधि केवल एक टॉपिक नहीं है, संधि उपसर्ग करवा देती है, संधि शब्द शुद्धि का ज्ञान करवा देती है, संधि भाषा को तोड़ना मरोड़ना सिखा देती है, शब्दों की व्युत्पत्ति सिखा देती है। संधि 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 है जी। क्या है ये, आगे वाले शब्द देख लो भले। विषाद, स्वर के बाद दंतेश हो तो दंतेश का मूर्धन्य शय होगा, क्या बनेगा, विषाद। रवि धन इंद्र, ई और ई का दीर्घ संधि होकर के क्या बनेगा, रविंद्र, क्या बनेगा, रविंद्र। निरावलंब, अवलंब में निर उपसर्ग जुड़ेगा तो क्या बनेगा, निर्वलंब, क्या बनेगा, निर्वलंब। शरद धन उत्सव, तो दय हलंत है, शरद धन उत्सव करें, तय हलंत है, सामने ऊ है तो तय का दय बना और शब्द क्या बन जाएगा, सरदुत्सव, सरदुत्सव। महेश्वरीय, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य तो क्या बनेगा, महेश्वरीय। भाई इसको शरत धन उत्सव कर दें तो भी दय का बनेगा, और शरद में भी दय हलंत रहता है, डायरेक्ट बनाए तो भी ऐसा बनेगा, तो महेश्वरीय है। ये क्या हो गया, सही लिखो इसको, महेश्वरीय, महाधन ऐश्वर्य, वृद्धि संधि हो रही है, ठीक है। अनुषंग, स्वर के बाद दंतेश हो तो दंतेश का मूर्धन्य शय बनता, अनुषंग, अनुषंग। सब संधि पर निर्भर नियम है। अंतःधन चेतना, विसर्ग के बाद चय हो तो विसर्ग तालव्य शय में बदलेगा, अंतश्चेतना या अंतः चेतना। पयोपान, याद कीजिए संधि में एक नियम ऐसा होता है कि विसर्ग के पहले ए हो, बाद में कै पैपा हो तो विसर्ग का दंतेश होता है, और ये कुछ अपवादों के तौर पे पयपान, मनः कामना, प्रातः काल, अंतःकरण, मनः फल, ये कुछ शब्द हमने देखे। षट धन मुख, पहले के बाद पांचवा हो तो पहला अपने पांचवे में बदलता, संधि का नियम। षणमुख 2 नंबर नियम। षड्यंत्र, अब कोई सोचे सर ये शब्द तो शुद्ध ही प्रतीत हो रहा है लेकिन ये शुद्ध है नहीं। षट धन यंत्र से षड्यंत्र बनता है, सट धन यंत्र से षड्यंत्र बनता, तो टै का डय बनेगा तो डय हलंत आएगा, इसमें हलंत के बजाय डय के नीचे नुक्ता लगा रखिए, कितनी माइनर मिस्टेक है। और अंत धन साक्ष्य, अंतः साक्ष्य होगा, अंतः साक्ष्य या अंतः साक्ष्य, ठीक है। ये कुछ संधि युक्त अशुद्ध संधि युक्त पद थे, इनकी अशुद्धियों को निराकृत करके हमने शुद्ध स्वरूप परिष्कृत स्वरूप प्रदान किया। आप लिख लीजिए, सुधार कर लीजिए जहां गलतियां हुई वहीं। हो गया भैया, ठीक है, कर लीजिए आराम से, लिख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, मेहनत कीजिए जी, मेहनत किए बिना पार नहीं पड़ने वाले, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखना, मैं कुछ शब्द दे रहा हूं आपको, समास संबंधी अशुद्धि।
अब आपको इनमें अशुद्ध लगे तो आप शुद्ध कर दो, शुद्ध लगे तो ऐसा छोड़ दो। एक एक शब्द लिखते जाओ, आप शुद्ध स्वरूप ही लिखते जाओ भले सीधे, एक एक शब्द लिखते जाओ। मंत्री परिषद, योगी राज, पिता भक्ति, माताहीन, पक्षीराज, दुरात्मा गण, मुनिजन, नवरात्रि, अहोरात्रि, निशिशेष, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, चक्रपाणी, चक्रपाणी लिख लिया आपने। शुद्ध है या शुद्ध? देखिए ये मंत्री परिषद शब्द मंत्रिन धन परिषद से बनता है, तो इसमें ई छोटा रहेगा, मंत्री परिषद। शुद्ध रूप यह होता है। योगी राज, योगिन धन राज से बनता है, तो ये योगी राज होगा, मूल पद योगी होता है। यौगिक शब्दों के प्रथम शब्द के अंत में न हो तो उसका लोप हो जाता है। व्यंजन के अन्य नियमों में हमने एक जगह ऐसा लिखवा रखा है। पिता भक्ति नहीं, पितृभक्ति, पितृभक्ति, माता नहीं, मातृ, मातृहीन। पक्षी राज, पक्षी ने धन राज से बनता है, तो पक्षी में वैसे तो ई बड़ा आता है, लेकिन पक्षी राज में छोटा। देखो अभी ये शब्द देख लिए तो आप कर सकते हैं, वरना तो देख स्वाभाविक तौर पे पक्षी शब्द में तो मात्रा बड़ी आएगी, लेकिन पक्षी राज में ई कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। दुरात्मा गण, जब भी कोई शब्द बहुवचन बनता है तो अंतिम स्वर क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है, तो शब्द क्या बनेगा? दुरात्म गण। क्या बनेगा? दुरात्म गण। मुनिजन, मुनि में मात्रा ई की दीर्घ रहती है, लेकिन बहुवचन जब कोई पद बनेगा, याद रखिए मात्रा छोटी हो जाएगी। मुनिजन क्या होगा? मुनिजन। नवरात्रि, रात्रि शब्द जब जब संख्यावाची पद के बाद आए तो वो रात्र में बदल जाता है। इसके लिए महर्षि कात्यायन ने एक वार्तिक लिखा था, वार्तिककार महर्षि वररुचि, जिनका नाम कात्यायन भी होता है। संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबंच, और ये शब्द क्या बनेगा? नवरात्र। अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्र होता। संधि में ये पद भी हमने दिखाया है। निशी शेष नहीं, निशा शेष। क्या होगा? निशा, निशा मानी रात्रि। और प्राणी विज्ञान, प्राणी में तो मात्रा दीर्घ ही होती है, लेकिन प्राणीन धन विज्ञान का जब हम संयोग करेंगे तो नय का लोप होकर के क्या बनेगा? प्राणी विज्ञान। क्या बनेगा? प्राणी विज्ञान। और चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है जिसके पानी में, चक्रपाणी। ठीक है, अब ऐसे शब्द जब आपने देख लिए तो ये आपके सही हो जाएंगे, और यदि अनदेखे हैं तो गलत होने की पूरी संभावना। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, इसलिए हम इस पर अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। एक एक शब्द अपना बड़ा महत्व रखता है। तो ये आपके ने ये 3-4 कक्षाएं शब्द शुद्धि की, 3-4 कक्षाएं वाक्य शुद्धि की देख ली, तो ये आपके लिए बड़ी सिद्ध सहायक होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। सुधार लीजिए आप तुरंत अपनी कॉपी में ये अभ्यासात्मक कक्षाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। बढ़े आगे। देखिएगा, मान लीजिए कोई उस तय समय में नहीं लिख पाए तो वो क्या कर सकता है? आराम से लिख सकता है, पोज करके। आपके पास विकल्प। मैं प्रत्यय संबंधी कुछ अशुद्धियां दिखा रहा हूं आपको। ये कुछ शब्द हैं जो आपके सामने हैं और आपको इनको शुद्ध करना है, और यदि ये शुद्ध हैं तो उनको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे व्यवहारिक, फिर मैं लिखवाऊंगा, फिर उसके साथ मैच करना, एकदम ऑफलाइन कक्षा की तरह। व्यवहारिक, प्रामाणिक, आपको शुद्ध लगे तो आप ऐसा लिख लें, और आपको इनमें से किसी अशुद्धि का दर्शन हो रहा है तो उसे निराकृत करके इनके परिष्कृत स्वरूप को आप लिखिए। व्यवहारिक, प्रामाणिक, सैनिक, मैं यही उच्चारण कर रहा हूं जो लिखा हुआ है। पुराणिक, यौगिक, माधुर्यता,
कौशलता, बाहुल्यता, निरपराधी, निर्दयी, निर्दोषी, यौवनावस्था। एक एक शब्द, कोई शब्द ऐसा ना हो जो आपकी आंखों के सामने से गुजरा ना हो। यौवनावस्था, आवश्यकीय, आवश्यकीय, कृतघ्नी, क्रोधित, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित, अनुपातिक, अनुपातिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, वैदिक, भूगोलिक, सौंदर्यता, अवदार्यता, प्राधान्यता, लावण्यता। ठीक है, आपने कर लिए यानी कि शुद्ध अशुद्ध स्वरूप को। अब अपन आप देखते जाएं, एक एक शब्द जो है अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो, व्यवहारिक, हम प्रयोग में लेते हैं इस शब्द को व्यवहारिक, लेकिन व्यवहारिक शब्द होता नहीं। व्यवहार में जब आप इक प्रत्यय जोड़ते हो तो ये शब्द होता क्या है? व्यावहारिक। ऐसा कैसे ही परीक्षा में पूछा जाता है, व्यावहारिक होता है। प्रमाण में इक प्रत्यय जोड़ोगे तो प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक होगा। भाई आरंभिक स्वर ए का क्या होता है? आ होता है। सैनिक, ठीक है, ए है तो आरंभिक स्वर ऐ हो जाएगा। सेना में इक प्रत्यय जोड़ोगे तो सैनिक बनेगा। पुराण में इक प्रत्यय जोड़ोगे तो पौराणिक बनेगा। क्या बनेगा? पौराणिक। ठीक है, आपने शुद्ध लिखा होगा। उ ओ का औ हो जाता है। यौगिक, यौगिक, ओ का भी औ हो जाएगा। और माधुर्यता, मधुर में यह प्रत्यय जोड़ा तो माधुर्य बना। माधुर्य भाववाचक संज्ञा बन चुकी है, अब ता जोड़ने का कोई औचित्य नहीं, तो ये क्या बनेगा? माधुर्य। क्या बनेगा? माधुर्य। कौशलता, कुशल में ए प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? कौशल, तो फिर ता जोड़ने का कोई औचित्य नहीं। बहुल में यह प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? बाहुल्य, अब ता नहीं जुड़ेगा, या तो बहुलता या बाहुल्य। निरपराधी, निर्दयी, निर्दोषी, ये शब्द होता क्या है? मूलतः निरपराध, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, है। निर्दय, जिसमें दया ना हो। और निर्दोष, जिसने कोई दोष न किया हो, जिस है कोई दोष ना हो। तो ये शब्द क्या होते हैं? निरपराध, निर्दय और निर्दोष होते हैं। यौवन खुद अवस्था का नाम है, तो अवस्था जोड़ने की जरूरत ही नहीं। शब्द क्या होगा? यौवन है। ठीक है, यौवन शब्द होगा। सुधार कीजिए, आपने जो लिखा उसमें कोई त्रुटियां हुई हो तो, यदि उसमें कोई त्रुटियां हुई हो तो आप सुधार कीजिए फटाफट। ठीक है, कर लिए? आगे वाले शब्द देखना। आवश्यकीय, आवश्यक ही होता, आवश्यकीय नहीं होता शब्द। कृतघ्नी नहीं, कृतघ्न। क्रोधित शब्द नहीं होता, क्रुद्ध होता है। एक कक्षा में मैंने बोला भी है। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध प्रतिष्ठ। अनुपातिक नहीं होता, आनुपातिक होता है। अनुपात में इक प्रत्यय जुड़ने से आनुपातिक बनता है, और इतिहास में इक प्रत्यय जुड़ने से ऐतिहासिक बनता है। क्या बनता है? ऐतिहासिक बनता है। ठीक है। वैदिक, वेद में इक प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है? वैदिक।
और भूगोल में इक प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है? भौगोलिक। आरंभिक स्वर उ उ ओह तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है। सुंदर में ये प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना भैया? सौंदर्य। तो ता जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। उदार में ये प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? औदार्य। अब ता जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। प्रधान में ये प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? प्राधान्य। अब ता क्यों जोड़े? और लवण में ये प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? लावण्य। तो अब ता क्यों जोड़े? ठीक है, ये आपकी कुछ प्रत्यय संबंधी होने वाली अशुद्धियां जिनको हमने दूर किया। आप सुधार कीजिए यदि कोई इसमें खामी रह गई हो तो फटाफट सुधार कर लीजिए, फटाफट सुधार कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं आपके सामने पुनः है। लिंग संबंधी त्रुटियां। इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को आप लिखें, इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को आप लिखें, और यदि ये शुद्ध है तो इनको आप रहने दें। फटाफट लिखिए, फिर आज इस अभ्यास को हम विश्राम दे देंगे इस कक्षा में। देखो, कवयित्री, कवयित्री, हथनी, हथिनी। आप इनके शुद्ध स्वरूप को लिखे पहले अपने अनुसार सबको। कवयित्री, कवयित्री, हथनी, हथिनी, सुलोचनी, सुलोचना, विदुषी, हंसिनी, ठाकुराइन, ठकुराइन, जो शुद्ध है वो करो। गृहिणी, गृहिणी, सरोजनी, सरोजिनी, कामनी, कामिनी, कृशांगिनी, कृशांगी, श्रीमती, सम्राज्ञ। अब इधर देखो भाई, आपने कर लिया और नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा आसानी से। हाँ, ये शब्द लोग ऐसा ही लिखते हो, कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है ये बड़े मोस्ट शब्द है। तो ये कवियत्री नहीं होता, ये कवयित्री होता है। हथनी, हथिनी। आपको एक चीज बताई थी, ये जिस स्त्रीलिंगवाची शब्द की अंतिम मात्रा दीर्घ ई हो उसके सेकंड लास्ट वर्ण की छोटी ई कर दो आप, तो ठीक हो जाएगा काम। अमूमन सुलोचनी नहीं होता, सुलोचना होता है, जिसकी आंखें सुंदर हो, सुलोचना। विदुषी, विद्वान का विलोम, विदुषी होता है। हंसनी नहीं, हंसिनी होगा, वो सेकंड लास्ट में छोटी ई कर दो। ठाकुराइन नहीं होता शब्द, ठकुराइन होता है। तो यहां शब्द सुन लिया, एक बार लिख लिया तो वो मस्तिष्क में स्थायी हो जाए। गृहिणी, गृहिणी, सेकंड लास्ट में छोटी। सरोजनी, जी नहीं, सरोजिनी। कामनी, जी नहीं, कामिनी। कृशांगिनी, कृशांगी, पतले अंगों वाली। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती। और साम्राज्ञी नहीं होता शब्द, सम्राज्ञी होता। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द। सुधार कीजिए जहां जहां त्रुटियां हुई है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लिंग संबंधी त्रुटियां, कीजिए सुधार। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए भले, आपके पास विकल्प है। फिर इसी अभ्यास की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। लिंग संबंधी कुछ शब्द और देखना आप। चमारन नहीं, शब्द क्या होता? चमारिन। प्रियदर्शनी नहीं, प्रियदर्शिनी। शुद्ध शब्द क्या होता? प्रियदर्शिनी। कमलनी नहीं होता, कमलिनी होता है। बुद्धिमती, तो अंतिम मात्रा दीर्घ होगी, बुद्धिमती। कर्त्री, ये शब्द ऐसे होता, कर्त्री। कर्ता का स्त्रीलिंगवाची शब्द कर्त्री। और तपस्वनी नहीं होता, तपस्विनी होता है। क्या होता है? तपस्विनी होता है। सुधार कर लीजिए इन कुछ शब्दों का, ये और लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसी क्रम में।
ये मात्रा संबंधी लिंग संबंधी त्रुटियां, सुधार कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, पॉज करके लिख लीजिएगा आप। वचन संबंधी, देखो आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इसको तो याद रखना, समझना। और ये शब्द प्रारंभिक तौर पे हमें सही प्रतीत हो रहे हैं। भाई दवाई शब्द यूं ही लिखा जाता, समझना। परीक्षार्थी शब्द यूं ही लिखा जाता, सन्यासी भी यूं ही लिखा जाता है, प्राणी भी ऐसे ही लिखा जाता है, इकाई भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये हमें शुद्ध प्रतीत होते, लेकिन ध्यान रखना, कोई शब्द जिसकी अंतिम मात्रा दीर्घ है उसको हम बहुवचन बना रहे हैं तो उसकी अंतिम मात्रा छोटी हो जाएगी। अब ये लिखा रहता है मेडिकल्स पे, लेकिन ये गलत होता। दवाइयां, दवाई में तो ई बड़ा होता है, लेकिन दवाइयां में ई छोटा हो जाएगा बहुवचन बनते ही। परीक्षार्थी में तो ई बड़ा होता है, लेकिन जब आप बहुवचन बनाएंगे तो परीक्षार्थियों में क्या हो जाएगा, छोटा। सन्यासी, सन्यासी में तो बड़ा होता है, लेकिन वर्ग बहुवचन बना रहे हो ना आप, तो मात्रा हो जाएगी छोटी। प्राणी में तो बड़ा होता है, लेकिन प्राणी वृंद जब आप बना रहे हो तो मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी। इकाई में तो बड़ा होता है, लेकिन इकाइयां जब आप लिख रहे हो तो मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी। हिंदू में उ बड़ा होता है, लेकिन हिंदुओं लिखोगे तब क्या हो जाएगी, छोटी। ये शब्द पहले से सही लिखा हुआ है। खेतीहर है, खेती से जो जीवन यापन करने वाले लोग, खेतीहर। विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द तो सही है, लेकिन विद्यार्थी गण लिखोगे तो क्या हो जाएगी, छोटी। अब ये बात आपको हमेशा याद रहेगी कि कोई शब्द जिसकी अंतिम मात्रा दीर्घ है, कोई शब्द जिसकी अंतिम मात्रा दीर्घ है, उसको बहुवचन बनाते समय उसकी अंतिम मात्रा क्या हो जाएगी, ह्रस्व हो जाएगी। लिखिए, सुधार कीजिए, या ये तो याद भी रखेंगे आप, ये बात ही मस्तिष्क में रखिएगा। अंतिम मात्रा बड़ी, बहुवचन बनाया तो क्या हो गई, छोटी। वचन संबंधी त्रुटियां, हम दवाई में ही बड़ा लिखते हैं तो दवाइयां में बड़ा ही लिख देते हैं, अपनी आदत बनी हुई जी, दवाई शब्द तो सही है, लेकिन जब वो दवाइयां बनेगा तो मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नहीं लिखा, पोज करके लिख लीजिएगा ताकि समय पे काम हो जाए। अब देखो विसर्ग संबंधी कुछ शब्द है, इनको लिखने की कोई शायद आवश्यकता नहीं है, आपको लगे तो देख लेना। प्रातःकाल नहीं, अब अभ्यास ही करवा रहे हैं तो फिर सबका ही ले लेते हैं। प्रातः काल, दुख, विसर्ग का प्रयोग प्राय नहीं होता, प्राय होता है। अंतकरण नहीं होता, अंतःकरण होता। बस एक बार आप देख लो, इनको तो ना लिखोगे तो भी चलेगा। अतः एव, संधि में हम एक नियम पढ़ते हैं कि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में ए के अलावा हो, कुछ भी हो तो उसका विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग के लोप के बाद संधि का निषेध होता है। तो एक शब्द तो आप ध्यान रखिए, स्पेशल है। अतः एव अशुद्ध होता है, अतएव शुद्ध होता है, इसका आप ध्यान रखना। और इस शब्द का भी आप ध्यान रखो, अधोपतन नहीं होता, यह अधः पतन होता है। ये तो विसर्ग संधि के प्रथम नियम में और द्वितीय नियम में मैंने इसकी व्याख्या भी कर रखी है। निकंटक नहीं, निधन कंटक, विसर्ग से पहले ई उ हो, बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श होता है। निष्कंटक, निश्वास, तो या तो निश्वास लिखिए या निश्वास लिखिए। निसंदेह, निसंदेह या निस्संदेह है। विसर्ग के बाद जो स होता है ना, विसर्ग उसी समय बदल जाता है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन दो शब्दों का ध्यान रखना। अतः एव नहीं होता, अतएव होता है। और अधोपतन नहीं होता, अधः पतन होता है। मनोकामना नहीं होता, मनः कामना होता है। रजोकण नहीं होता, रजः कण होता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखना, कई बार क्या होता है कि हम हलंत का प्रयोग न करें तो भी त्रुटि हो जाती है, थोड़ी सी माइनर सी चीज है, ध्यान रखना होगा। जैसे परिषद है, अब ये सही दिख रहा है लेकिन दय हलंत आएगा, देख लीजिए केवल। षड्यंत्र है, अब हम भूल जाए विसर्ग को, भाई अपन उन्हीं कोजे कारण को ही तो ढूंढ रहे हैं जिन जिन कारणों से शब्द शुद्ध हो सकता है, तो हमारे माथे में ये चीज भी रहनी चाहिए। षटधन यंत्र से षड्यंत्र बनता तो डय तो हलंत आएगा। षटरस लिखो तो भी टय को हलंत लगाओ, षट धन रस षडरस बनेगा तो डय बना दो। गदगद में दोनों दय के हलंत रहेगा। तड़ित मानी बिजली तय को हलंत रहेगा। भाषाविद भाषा जानने वाला दय को हलंत रहेगा। उच्छ्वास उत धन श्वास से बनता है तो तय का च और स का छ, स आधा तो छ भी आधा हलंत। उद्घाटन दय हलंत, उद्गार दय हलंत, विद्युत दय हलंत और पृथक कै हलंत। ये आप ध्यान रखें, हलंत का प्रयोग न करने पर भी शब्द में अशुद्धि हो जाती है। ठीक है, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ गिने चुने शब्द है, चाहो तो पोज करके लिख लेना, वीडियो को यहीं रोक दो, लिख लो। लेकिन हलंत का भी अपन ध्यान नहीं रखते, लिखते समय लगाते कि नहीं लगाते, उनके कारण भी त्रुटि हो जाती है। अब मैं जैसे उपसर्ग संबंधी 4 शब्द है, ध्यान से देखना। उदंड, अब अपने बोला भी उदंड और लिख भी दिया, लेकिन उद धन दंड, उदंड।
अब दर असल शब्द है, ये सही लिखा हुआ है। कई बार हम क्या करते, सुनना, हम वाक्य में ऐसे लिख देते हैं दर असल में ऐसा हुआ, दर असल में ऐसा हुआ, वाक्य अशुद्ध हो गया, गलत हो गया। भाई दर उपसर्ग का अर्थ ही क्या होता है, में। तो में जब पीछे लगा दिया तो दर लिखने की जरूरत नहीं, और दर लिख दिया तो में लगाने की जरूरत नहीं। तो शुद्ध शब्द क्या होता, दर असल होता, ना कि दर असल में होता। या तो लिखिए असल में या लिखिए दर असल, समझे? वही बात, सविनय लिखिए या विनय सहित लिखिए, ठीक है। वैसे ही एक शब्द है बेफजूल, इसका सब लोग गलत प्रयोग करते हैं। भाई जैसे कोई पढ़ नहीं रहा, बैठे बैठे बातें कर रहा, तो लोग कहीं बेफिजूल की बातें मत कर, बंद कर। फजूल शब्द का अर्थ होता है बिना मतलब की, तो फिर बेजोड़ने की कहां जरूरत है? वहां बेफजूल शब्द उपयुक्त नहीं, वहां केवल इतना फजूल, फजूल की बातें ना करें। फिजूल भी नहीं होता, फजूल होता, फजूल की बातें ना करो। है फजूल शब्द का अर्थ क्या है, बिना मतलब की, नॉन सेंसेबल, ठीक है। अब उसके बेजोड़ने का औचित्य नहीं, पहले ही उसका अर्थ वही है जो आप लेना चाह रहे हो। सविनय पूर्वक में से पूर्वक को हटा दो, सविनय ठीक है, या फिर विनय पूर्वक ठीक है। तो ये दृष्टि आप पे विकसित होनी चाहिए कि आप शब्द को कई कई प्रकार के विमर्श उस पर कर सको, कई प्रकार से आप उस पर चिंतन कर सको। ठीक है, ये अंतिम प्रकार की अशुद्धि लिखवा रहा हूं मैं आपको, और मैं कुछ शब्द बोलता हूं, आप लिखो इनको। तो मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, आप लिखिए, आप लिखिए। मैं बोलता हूं मात्रा संबंधी त्रुटियां, मात्रा संबंधी त्रुटियां मैं बोल रहा हूं, आप लिखो। रात्रि, अपन एक ही तो वर्तनी का कारण मानते हैं, मात्रा बोलने में गड़बड़ करते। रात्रि बोलेंगे तब तो दीर्घ हो जाएगा, रात्रि बोलेंगे तब ह्रस्व हो जाएगा। मैं बोलता हूं अंतिम अभ्यास के चरण में, आप लिखो। रात्रि, हानि, रात्रि हानि। वाल्मीकि, वाल्मीकि, मैं बोलता जाता हूं, आप लिखते जाओ। मूर्ति, मूर्ति। तिलांजलि, मूर्ति, तिलांजलि। इकाई, लिखो, इकाई। बीमार, पत्नी, पत्नी लिखिए। परीक्षा, परीक्षा, पति। निरोग, निरोग। रचयिता, रचयिता, रचयिता। दीवार, कितने शब्द सही लिख पाते हो? दीवार। ईप्सित, चाहा गया, ईप्सित। शत्रु, शत्रु। मुमूर्ष, मुमूर्ष। सूक्ष्म, सूक्ष्म। मुहूर्त, मुहूर्त। ऐरावत, देखिए ऐरावत। वितेषणा, वितेषणा। न्योछावर, औजार। कालिदास, अमूल्य। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। कॉलेज,
43 43 को हिंदी में क्या कहते हैं, लिखो एक बार। चलो इधर देखना, एक कुछ शब्द। अब रात्रि, उच्चारण सही करना है, मात्रा मानी उच्चारण में लगने वाला समय। रात्रि, हानि है, दीर्घ उच्चारण करना ही नहीं। वाल्मीकि है, वाल्मीकि, वाल्मीकि शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा। मूर्ति है, मूर्ति। तिलांजलि, मिलाते जाओ, एक एक शब्द को लिखते जाओ साथ साथ। तिलांजलि। इकाई, पहला ई छोटा आता है, काई, दूसरा बड़ा आता है। बीमार, बीमार नहीं होता, बीमार होता है, ई को दीर्घ करो। पत्नी में ई बड़ा आता है? फिर मैंने यहां बोला परीक्षा, पति, ई छोटा आता है? निरोग, निर्धन रोग, संधि का नियम लग रहा है, निरोग। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, ये रचयिता नहीं होता, ये रचयिता होता है। दीवार, इप्सित में ई बड़ा करो, ईप्सित, दीवार, ईप्सित, रचयिता, निरोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप इनमें जो गलती हुई उसे दूर कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। उच्चारण सही करना है, जहां रश्व है वहां रश्व बोलो, दीर्घ बोलो ही मत, आदत ही मत डालो। जैसे शत्रु, शत्रु। मुमूर्ष, सूक्ष्म, उच्चारण सही कीजिए। मुहूर्त, मुहूर्त। ऐरावत, वित्त धन ऐषणा, वितेषणा, सूक्ष्म, मुहूर्त, ऐरावत, मुमूर्ष, शत्रु। अब न्यौछावर नहीं, न्यौछावर ही होता है, केवल एक ही मात्रा है, न्यौछावर। और इसको लोग बोलते हैं औजार, जबकि ये औजार होता है, मात्रा बड़ी, औजार। कालिदास नहीं, कालिदास। क्या होता है? कालिदास। अमूल्य नहीं, अमूल्य। और प्रतिनिधि, क्या होता है? प्रतिनिधि। और परीक्षा, क्या होता है? परीक्षा। कुछ शब्द जो है ना, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही हमें अभ्यास करके अपनी अशुद्धियों को दूर करके अपनी भाषा को परिष्कृत बनाना है, ठीक है? आप एक बार चेक कर लीजिए, कोई त्रुटियां हुई हो तो आपसे देख लीजिए, फिर हम कक्षा को विश्राम देंगे। यह वीडियो रोक करके देख लेना, भले आपके पास विकल्प है, यदि छूट गया हो तो कोई, ठीक है? तो हमें इन सभी कक्षाओं का एक बार अभ्यास करना है, फिर जो शब्द लिखे उनको एक दो बार देख लेना है, फिर वो हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में, आपके स्मृति पटल में स्थायी हो जाएंगे। और हमने ये ऊर्जा इसीलिए लगाई है ताकि ये जो कमियां हर जगह रह जाती हैं वो यहाँ न रहे, इसीलिए इनको प्राथमिकता दी है, ठीक है? आप सबका हित चिंतन करना हमारा उद्देश्य होता है। उसी अनुसार हम हमारी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए जो बेहतरीन कर सकते हैं वही क्रम और वही समायोजन रखते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं और शुभाशीष के साथ हम आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न चित्त रहें। माँ वाणी आपकी बुद्धि को प्रक्षालित करे, ईश्वर आपके पथ को प्रशस्त करे। जय हिंद।